देखिए, ये अभी कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता की शेर गरज रहा था और न जाने क्या क्या हो रहा था। ये भाजपा के सांसद जो सो रहे थे उनकी फोटो दिखा रहे। देखिए क्या होता है ना, बहुत लंबा भाषण, उबाऊ भाषण हो जाए, कोई सवालों का जवाब ना मिले, प्रियंका गांधी भी सो रही थी, वो भी दिखा वक्ता वक्ता बन जाता है, वक्ता। तो वो वक्ता का वक्ता हो गया। खैर, बहरहाल मैं मुद्दे पर प्रियंका गांधी भी सो रही थी, यही के सारे वहां सुन रहे थे। मैं चाहती हूँ कि ये भी मुझे मेरे बीच में न टोके। सवालों के जवाब इनके नेता नहीं दे पाए तो ये क्या देंगे, एक खिसियानी सी हंसी हंसेंगे। पर मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहती हूँ। देखिए, 2-3 बड़ी बात। ये डॉजियर की बात कर रहे थे, तो आईएसआई को रेड कार्पेट वेलकम देकर देश में लाने वाले नरेंद्र मोदी जी ही थे। और डोजियर उन्होंने आईएसआई को दिए। राहुल गांधी एमओयू करने वाले, राहुल गांधी ये तरीका नहीं है। मुझे आप अकेले बोलने दीजिए, प्लीज मुझे अकेले स्क्रीन पर। आईएसआई को रेड कार्पेट वेलकम देकर बुलाकर डोजियर हाथ में थमाने वाले और आईएसआई से मुंह की खाने वाले, जब आईएसआई ने कहा कि भारत ने खुद पर ही हमला करा लिया। किसकी सरकार थी? भाजपा की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जब संसद में हमला हुआ। कौन जाकर 3 आतंकवादियों को छोड़कर आया, ये भी हर कोई जानता है। पूरे देश में एक प्रधानमंत्री ऐसा रहा जिसे निशाने पाकिस्तान मिला, वो मोरारजी देसाई थे। किस पार्टी के थे ये पूछ लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। और जिन्ना की मजार पर जाकर रोने वाले आडवाणी जी थे। लेकिन बात यह है कि अगर सवाल पूछेंगे मोदी जी से, सवाल पूछेंगे मोदी सरकार से, तो वो कहेंगे कि ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के एजेंट है। एक चीन पर मैं बोलना चाहती हूँ, एक सेकंड, मुझे 30 सेकंड और दीजिए। देखिए, आज चीन किसके साथ खड़ा है? 53 बार भारत के प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से गले मिले हैं, झूला है और गले पड़े हैं और न जाने क्या क्या हुआ। चीन जब हमारी सीमा में घुसा तो नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सामने क्लीन चिट दी थी और ये कहा था कि ना कोई सीमा में घुसा। ओके, गुरुप्रकाश आपकी बारी है, बोलिए। गुरुप्रकाश बोलिए। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। एमओयू किसने साइन किया था? एमओयू मानिक जी, आपने उनको बोलने का मौका दिया, मुझे बोलने का मौका चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ, एमओयू देख लीजिए। एमओयू, ये एमओयू साइन किया। मानिक जी, आपने मुझे मौका दिया है क्या? बोलिए। हाँ मानिक जी, 2008 की फोटो है। ये फोटो है राजीव गांधी फाउंडेशन और चीनी एम्बेसी की। सवाल क्यों नहीं खड़े होने चाहिए? ये राजीव गांधी फाउंडेशन और चाइना की एम्बेसी है, उनके बीच में एमओयू किस बात का साइन हुआ था? आप नहीं बताएंगे इस बात को। पी चिदम्बरम पे शांत रहेंगी आप। सलमान खुर्शीद कहते हैं कि बटला हाउस एनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू थे, तो शांत रहेंगी इस बात पे। ऐसा नहीं चलता है मानक जी। आपको जवाब देना होगा कि पी चिदम्बरम पाकिस्तान की पैरोकारी क्यों कर रहे हैं। आपको जवाब देना होगा कि बटला हाउस के एनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी जी के आंखों में आंसू क्यों थे। यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो और क्या है? ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग आज भारत के साथ भी, भारत के सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान और संप्रभुता से भी समझौता करने को तैयार है। इससे ज्यादा दुखद पक्ष कुछ हो नहीं सकता है मानक। आप तुष्टीकरण करिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो करना है करिए, लेकिन सेना के शौर्य पे, सेना के पराक्रम पे सवाल खड़ा करना बंद करिए आप। सर्जिकल स्ट्राइक होता है, सबूत लेके आइए। बालाकोट होता है, सबूत लेकर के आइए। सीडीएस बिपिन रावत जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के संदीप दीक्षित इतनी ओछी टिप्पणी करते हैं, सबूत मांगने वाले लोग। अभी संबंध को लाइए, अभी संबंध को लाइए।